मुझे लगता है कि जो जनता के लिए जो विजय शर्मा जी करते हैं, कुछ विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार चाहते नहीं कि उनका रिलेशन पब्लिक के साथ बहुत अच्छा हो। पब्लिक जिन्हें जिस नज़र से उन्हें देखती है उस नज़र से ना देखे, इसलिए इस प्रकार से लगातार कामों में भ्रष्टाचार। जलाशय में भी जीर्णोद्धार का कार्य है, नहर विस्तारीकरण का कार्य है। यहाँ पर पर्यटन के केंद्र के रूप में इस जगह को डेवलप करने की मंशा है और उस तरीके से 2 करोड़ 41 लाख का यह कार्य भी आज यहाँ पर स्वीकृत था। आपको की जो गोपीखार बांध में जहाँ पे गेट लगा हुआ है वहाँ पे पूरा मिट्टी धसक गया है और जो पिचिंग की है पत्थरों का, वो पत्थर भी पूरे धस गए हैं। हुआ है कि इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार को बिल्कुल कटघरे पे खड़े करके उनसे सवाल किए जाने चाहिए। और यह नहर के दरार नहीं, यह भ्रष्टाचार का दरार है। आप जानते हैं कि हमारे कवर्धा विधानसभा के विधायक विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, पंचायत मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। उनके कंधों में कितना भार है, उसके बाद भी हमारे विधानसभा में हमेशा प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा का बहुत अच्छे से विकास हो और ख़ासकर वनांचल क्षेत्र में फोकस रहता है कि यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ किसानों के लिए जितना ज़्यादा हो सके उनके द्वारा यहाँ पर विकास करे जा सके। मैं बता दूं कि नवंबर 2025 में 16 नवंबर को यहाँ पर आकर 5 करोड़ से अधिक का सौगात मिला था, जिसमें 2 करोड़ 24 लाख का गोपीखार बांध से लेकर जो गेट फूट गया था और नहर का मरम्मत के लिए 2 करोड़ 24 लाख का यहाँ पे उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था और साथ ही 2 करोड़ 71 लाख का छात्रावास के लिए किया गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान में नहर का। नवंबर में भूमि पूजन हुआ और अभी लगभग मार्च अप्रैल तक काम लगभग कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट होने से क्षेत्र के किसानों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि यह जो गोपीखार बांध है लगभग 1980 के आसपास बना था और इस बांध से बहुत सारे किसानों को फ़ायदा होता है जो जर्जर हो गया था। कई साल से लगातार मांग कर रहे थे। मैं इस नहर की स्थिति दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि जो जनता के लिए जो विजय शर्मा जी करते हैं, कुछ विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार चाहते नहीं कि उनका रिलेशन पब्लिक के साथ बहुत अच्छा हो। पब्लिक जिन्हें जिस नज़र से उन्हें देखती है उस नज़र से ना देखे, इसलिए इस प्रकार से लगातार कामों में भ्रष्टाचार होता है। मैं बता दूं कि यह जो नहर निर्माण हुआ है उस नहर का मैं दरार दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ नीचे आएंगे पानी में, एक बार हम देखेंगे पानी में जाकर कि किस प्रकार से यहाँ पर नहर में दरारें आ चुकी हैं। आएंगे नीचे में, ये देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आएंगे, धीरे से आएंगे नीचे में, देख लीजिए यहाँ पर अभी बने मात्र इसको 2 महीना हुए हैं। आएंगे भाई, आगे आएंगे, दिखाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर पूर्ण रूप से नहर इस प्रकार से दरारें आ गई हैं। इन दरारों को दिखाएंगे, यहाँ से इतने बड़े दरारें हैं और यह नहर के दरार नहीं, यह भ्रष्टाचार का दरार है, ऐसा कहा जा सकता है। इस दरार के अलावा देख सकते हैं इस प्रकार से मार्किंग किया शायद विभाग ने, जगह जगह चटका हुआ है। उधर पीछे भी दिखाएंगे, जितनी मार्किंग वाली जगहें हैं वो सभी जगह नहर चटक चुकी है। वो सारा जगह दिखाएंगे भाई, जाकर नज़दीक से दिखाएंगे किस प्रकार से नहर चटका हुआ है। और बड़ी विडंबना है, मैं बता दूं कि यह नहर नया नहीं है, इस नहर का मरम्मत किया गया है। पहले से ऑलरेडी नहर बना हुआ था, उस नहर बहुत ज़्यादा जर्जर होने के कारण यहाँ पर उसके मरम्मत के लिए मांग की गई थी। और जो गेट है, पिछले साल के बारिश में गोपीखार जहाँ पर गेट है वह पूर्ण रूप से टूटकर बह गया था। तो दोनों उस छोर से लेके इधर अंतिम गांव के पहुँचते तक के लिए एक बड़ी राशि यहाँ पर दी गई थी, लेकिन यह भी नहर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले मैं गेट के पास गया था जहां पर गोपीखार बांध है। मैंने बांध में देखा कि बांध में भी पानी नहीं भरा है। वनांचल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण अभी ये जो पानी है हल्का पानी ही बहा है और यह पहला बारिश में ही इस प्रकार से नहर जगह जगह से दरार आने लगा है। तो क्या साल भर टिक पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। मैं बता दूं कि जहाँ गेट बनाया गया है, जहाँ पर मिट्टी की फिलिंग की गई है और पत्थर से पिचिंग किया गया है, वह भी पूर्ण रूप से धसकने लगा है। जबकि अभी मैं बता दूं कि बांध भरा नहीं है। अगर बांध भर जाएगा तो फिर से पिछले साल के जैसे स्थिति फिर से बांध में ना हो जाए, यह एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा मैं दिखा दूं, ऊपर में दिखाएंगे कोमल भाई, ऊपर चढ़ेंगे, जो पार बना हुआ है यहाँ पर नीचे से नहर बना हुआ है जंगल का पानी निकालने के लिए। यहाँ से पिछले बारिश में पूरा जो बांध का पानी है, इधर जो नीचे दिख रहा है बरसाती नाला, यहाँ से पानी निकल जाता था। तो इसके लिए वाल लगाया गया है, इधर बंद किया गया है। लेकिन ये देख सकते हैं दीवार, नज़दीक से दिखाएंगे भाई, ये दीवार पूर्ण रूप से टूट गया है। इस प्रकार से मार्किंग कर दी गई है। ये मार्किंग कई महीनों से इस प्रकार से मार्किंग दिख रही है। इधर भी उसी प्रकार से टूट गया है। गेट का जो मुहाना है बांध पे, वहाँ भी उसी प्रकार से टूट गया है। और मैं बता दूं कि यहाँ जो सड़क क्रॉस करने के लिए जो
पाइप डाली गई है, पुलिया लाइन डाली गई है, उस पर जब रोड को उखाड़ा गया लेकिन वैसे ही छोड़ दिया गया जहाँ दुर्घटना का कारण कभी बन सकता है, और बहुत से मटेरियल को रोड के किनारे फेंक दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि किसान इतने उम्मीद से, कई सालों से उम्मीद से रहे कि ये नहर जल्दी से बन जाए, नहर बन भी गया और इस प्रकार से लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा, एक बड़ी बात है। हम बात करते हैं इस विभाग के, जल संसाधन विभाग के एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब का क्या कहना है? सर नमस्कार। सर नमस्ते, बोलो भाई। सर ये जो नहर में आया था, अभी ग्रामीण लोग फ़ोन किए तो मैं नहर में देख रहा हूँ सर, जगह जगह दरारें आ गए हैं सर, बहुत सारे दरार। नहीं यार, जगह जगह नहीं है, जो हम लोग मार्क किए हैं ना, है ना। हाँ। और वो जगह में है क्या है, वो वहाँ पे डीसी था, है ना। हाँ। और पूरा उसको हम उस जगह को फिलिंग किए हैं। हाँ। माने पहले से वो केनाल नहीं था, मतलब केनाल था, मतलब ऐसी वाला था, है ना, डीसी था। तो अब उसमें क्या है, थोड़ा सा फिलिंग भी ज्यादा आ गया है, तो कहीं से वो पानी अंदर घुस गया होगा। सर, पानी अंदर घुसा पूरा तो दब गया वो। गुप्ता सर, ये पहले से ऑलरेडी नहर था ना, ये तो नया नहर थोड़ी है, तो पुराना नहर ही है। नहीं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में बता रहा हूँ जहाँ पे डीसी था ना, हाँ, है ना। हाँ। तो वहाँ पे बाकी जगह की बात नहीं कर रहा, बाकी जगह पुराना था, वो जगह थोड़ा सा फिलिंग ज्यादा था, मैंने पूरे पैच में फिलिंग करा है, मतलब आइट साइड जो सब है उसमें, तो थोड़ा सा तो वहाँ पे पानी घुस गया तो दब गया वो। चलिए ठीक सर, आपके हिसाब से मैं कुछ वीडियो में आपको भेजता हूँ। दूसरा चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जो गोपीखार बांध में जहाँ पे गेट लगा हुआ है, वहाँ पे पूरा मिट्टी धसक गया है, और जो पिचिंग किए हैं पत्थरों का, वो पत्थर भी पूरे धस गए हैं। आप देखो, पहला सीजन रहता है ना, है ना, कितो कॉम्पैक्ट कराओ, वो थोड़ा सा दबता है। वो अब इस सीजन में उसको सही करा देंगे, जितना दबना रहेगा ना। देखो, ऊपर से पानी गिरना अलग होता है, और हम लोग पानी डाल के जो कॉम्पैक्ट करते हैं वो अलग होता है। अब इस सीजन में जितना दबना है दब जाएगा ना, है ना। उसके बाद फिर उसको पुनः उसमें करा के उसको ठीक करा देंगे। नहीं सर ठीक है, दुखद इस बात की है सर कि कई लंबे समय से मांग हुआ, मांग के बाद नहर के ऊपर नहर बना। भले आप बोल रहे हैं कुछ मार्किंग, आपके कट वाले मार्किंग दिख रहे हैं, इन मार्किंगों को छोड़ के बहुत जगह चटका हुआ है सर। ये पुराना नहर ऑलरेडी था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो नहर थोड़ा बहुत आ जाता है, बाकी उसको हम लोग सीजन के अच्छा, बाद मैं इसको तो पक्का ठीक करा देंगे, मतलब परमानेंट ठीक करा मैं देंगे। एक चीज़ आपने एसडीओ साहब का बात पूरा सुना कि उनका कहना था कि कुछ जगहें हैं धसक गए, जिसे हम फिर से रिपेयरिंग करा देंगे। 2-3 महीना पहले ही बना है साहब, और इस प्रकार से नए नए चटकते रहेंगे, रिपेयरिंग होते रहेंगे, तो फिर मतलब क्या है? इन निर्माण कार्यों का करोड़ों रुपए के लागत से बनना और फिर से दरारें आ जाना, फिर से उसे रिपेयरिंग करा देना, फिर मजबूती किस नाम का, निर्माण किस काम का? बड़ा सवाल यह बनता है। यह मेरे समझ से परे है कि ये अभी ये जो नहर देख सकते हैं कि जगह जगह दरारें आ चुका है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। अभी बारिश के पूरे महीने बाकी हैं, अभी लगातार बारिश होना बाकी है। तो अगर बारिश में पूर्ण रूप से उखड़ जाता है तो क्या होगा? इस विषय को भी छोड़ दीजिए, इस विषय पर आइए कि यह नहर जब ठेकेदार साहब बनाया तो संबंधित विभाग के कर्मचारी भी रहे होंगे, एसडीओ भी रहे होंगे, ई साहब भी रहे होंगे, ठेकेदार भी रहे होंगे। अब इस प्रकार से जब काम खराब हो गया है तो कार्रवाई किस पर होगी? ठेकेदार पर? क्या सिर्फ ठेकेदार की जिम्मेदारी है, या फिर इंजीनियर पर, एसडीओ पर, जिनकी भी पूरी जिम्मेदारी है, या सब मिली भगत में यूं ही चलता रहेगा? यह बड़ा सवाल है। इस प्रकार से लगातार वनांचल क्षेत्र कहीं ना कहीं जिला का आखिरी छोर है। शायद उसका फ़ायदा तो कहीं उठाने का यह नहीं होता कि जंगल क्षेत्र है, कोई देख रेख करने वाले नहीं है, जैसा लगता है वैसा बना दो, यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। यह सोच तो कहीं ठेकेदारों का या संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है। यह नहर रेंगाखार और रेंगाखार के आसपास गांव के लिए जीवनदायिनी है और कई सालों से क्षतिग्रस्त थी। अभी नहर के ऊपर नहर बनाया गया है, लेकिन अभी से बहुत जगह दरारें आ गए हैं। आने वाले बरसात में क्या नहर टिक पाएगी? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इस नहर से सिंचाई का लाभ मेरे को भी मिलता है और आखिरी सरहद पे मेरी खेत है। मुझे भी किसानों ने बताया कि नहर का निर्माण बहुत ही बेतरतीब हुआ है। मैंने आकर देखा, नहर के ऊपर बनाई गई इस नहर लाइनिंग में इतनी दरारें हैं, और मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि ये नहर 6 महीने भी बराबर चल पाएगी या साल भर भी बराबर चल पाएगी। ये निर्माण पूरी तरह से अनुचित और बहुत ही दोयम दर्जे का, इतनी घटिया गुणवत्ता का निर्माण हुआ है कि इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार को बिल्कुल कटघरे पे खड़े करके उनसे सवाल किए जाने चाहिए।